सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में एक बार फिर से तुम सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पार्ट 11 पिकनिक पार्ट पढ़ रहे थे। हमने हमारे पिछले कक्षा में ये जाने कि अध्यापिका जी विद्यालय के बच्चों को पिकनिक मनाने के लिए पार्क में ले गई थी। वहाँ पर बच्चों को तरणताल के सामने पेड़ पर एक फटा सा कोट टंगा हुआ मिला। कोट को देखकर ईशान, जो कि एक शैतान बच्चा था, वो बोला था कि कोट को कहीं पर छिपाकर माली को छकाकर हम लोग मज़ा लेंगे। तो उसके बाद क्या होता है अब हम आगे पढ़ेंगे। मेरे साथियों में नीलेश बहुत समझदार था। उसने कहा, मित्र, किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा? क्यों ना हम उस माली को खुश करने का कोई उपाय सोचें। तो जो सारे बच्चे एक साथ थे उनमें से नीलेश, लेखक का जो और एक साथी था, एक दोस्त था, वो बहुत समझदार था। तो उसने नीलेश ने कहा कि बच्चों, किसी को परेशान कर कर हमें क्या मिलेगा? हम क्या करते हैं, माली को खुश करने का कोई उपाय सोचते हैं। सब मिलकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। नीलेश ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम अपने जेब खर्च के पैसों में से कुछ रुपए निकालकर उसकी जेब में डाल दें। सब मिलकर सोचने लगे कि माली को कैसे खुश किया जाए। तब नीलेश ने सुझाव दिया, एक आइडिया दिया कि हमारे पास जो जेब खर्च के पैसे हैं उसमें से कुछ पैसे निकालकर हम माली के इस कोट में डाल देते हैं। नीलेश ने कहा, और हम अपनी टॉफ़ी, चॉकलेट और बिस्कुटों से भी तो उसकी जेब भर सकते हैं। और फिर नीलेश ने यह भी कहा कि हमारे पास जो टॉफ़ी या चॉकलेट, बिस्कुट है वो सब हम माली के कोट में भर देते हैं। सभी बच्चों को नीलेश की बात अच्छी लगी। देखते ही देखते कोट की जेबें रुपये, चॉकलेट और टॉफ़ियों से भर गई। हम सब छिपकर माली के आने की प्रतीक्षा करने लगे। सभी बच्चों को नीलेश की बात अच्छी लगने लगी। देखते ही देखते सब ने माली के कोट में चॉकलेट, टॉफ़ी या बिस्किट, पैसे डालने लगे। तो माली की कोट इन सारी चीज़ों से भर गई और वो लोग बच्चे झाड़ियों के पीछे छिपकर माली की प्रतीक्षा करने लगे कि माली आएगा तो उसे यह सब देखकर कैसा लगेगा। चलो यहाँ से चले, कब तक यूं ही माली की प्रतीक्षा करते रहेंगे? चैताली बोली। हाँ अध्यापिका जी हमें ढूंढ रही होंगी, वसुधा ने कहा। चैताली और वसुधा दो लड़कियां थीं उन बच्चों के दल में। तो लोग बहुत देर तक छिपे रहे, लेकिन माली का कोई आने का पता ही नहीं, माली आ ही नहीं रहा था। तो चैताली और वसुधा बोली, चलो यहाँ से चलते हैं, अध्यापिका जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और हमें ढूंढ भी रही होंगी। हम वहाँ से जाने के लिए मुड़े ही थे कि दूर से माली आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक खुरपी थी। बच्चे वहाँ से जाने के लिए उठे ही थे कि उनको दूर से माली आता दिखाई दिया। माली के हाथ में एक खुरपी थी। खुरपी पता है ना, जिससे ज़मीन को खोदा जाता है पेड़ पौधे लगाने के लिए। खुरपी बहुत बड़ा नहीं होता है। हाँ, तो माली के हाथ में एक खुरपी थी क्योंकि वो काम करके आ रहे थे। वो अपने दूसरे हाथ से बार बार पसीना पोंछता हुआ आ रहा था। हम तुरंत इधर उधर छिप गए। तो माली के हाथ में खुरपी थी और माली अपने दूसरे हाथ से बार बार पसीना पोंछता आ रहा था और माली को आते देखकर बच्चे इधर उधर छिप गए। तो बच्चों, इस कहानी का अगला भाग हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।